ट्रेन की छोटी सी वह मुलाकात। ज़िंदगी में कभी कभी अचानक कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जो हमें ज़िंदगी भर याद रहती हैं, तो कुछ ज़िंदगी का हिस्सा बन जाती हैं। ऐसा ही कुछ रीता के साथ भी हुआ था। रीता की बीकॉम फाइनल ईयर की परीक्षा चल रही थी। अभी पेपर ख़त्म होने में समय था। सारे पेपर तो हो गए थे, बस आखिरी का एक पेपर बच गया था। लेकिन उस पेपर में गैप यानी छुट्टी थी। लगभग 8-10 दिन की छुट्टी के बाद वो आखिरी पेपर था। आखिरी पेपर से पहले वाला पेपर जब रीता देकर आ रही थी, तभी उसके पापा का फ़ोन आ जाता है। जैसे ही रीता घर में घुसती है तो रीता के पापा का फ़ोन आ जाता है। रीता अपने परिवार के साथ में नहीं रहती थी। वह पढ़ाई के लिए दिल्ली में रहती थी और उसके परिवार वाले लखनऊ में रहते थे। पापा का फ़ोन आता है तो रीता फ़ोन उठाती है। पापा कहते हैं, बेटी तुम घर कब आ रही हो? रीता कहती है, पापा बस आखिरी पेपर बाकी रह गया है, हो जाएगा तो मैं घर आ जाऊंगी। पापा पूछते हैं, कब है तुम्हारा आखिरी पेपर? रीता कहती है, पापा बस और 10 दिन लगेंगे। आखिरी पेपर आज से 10वें दिन है। पापा कहते हैं, इतने दिन बाद? तो फिर तुम कल तक घर आ जाओ, कुछ ज़रूरी काम है तुमसे जो तुम्हारे बिना नहीं हो सकते हैं। रीता कहती है, पापा इतनी जल्दी रिजर्वेशन कैसे मिल पाएगा? पापा कहते हैं, वह तो मुझे नहीं मालूम, बस तुम्हें आना है, तुम कैसे भी आओ। रीता कहती है, ठीक है पापा, मैं कुछ करती हूँ। यह कहकर रीता फ़ोन रख देती है। फ़ोन रखने के बाद सोचती है कि ऐसे पापा को आज क्या हो गया जो इतनी जल्दी में मुझे घर बुला रहे हैं, और ऐसा भी क्या काम आ गया जो मेरे बिना नहीं हो सकता है। रीता सोचने लगती है, इतनी जल्दी रिजर्वेशन कैसे मिल पाएगा। वह अपने रूम पार्टनर वनीता से कहती है कि पता नहीं घर में क्या समस्या आ गई है जो मेरे बिना हो ही नहीं पाएगी, इसलिए पापा ने मुझे जल्दी फ़ोन करके बुलाया है, मुझे जाना होगा। रीता अपने रूम पार्टनर से यह बात कहकर अगले दिन रेलवे स्टेशन पहुंच जाती है। सब इतनी जल्दी में हो रहा था कि रीता को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। जल्दी जल्दी में जैसे ही वह स्टेशन पहुंच जाती है, जैसे ही रीता रेलवे स्टेशन पर जाती है, गाड़ी तुरंत आ जाती है। जो डिब्बा उसके सामने आ जाता है वह उसी में चढ़ जाती है। ट्रेन में बहुत भीड़ होती है, इसलिए बैठने की जगह भी नहीं होती है और रिजर्वेशन तो था नहीं। अपनी सीट पर कोई बैठने भी कहाँ देता है, सब अपनी धाक जमाते हैं कि मेरी सीट है। रीता सोचती है कि मैं दूसरे डब्बे में चले जाऊं, लेकिन भीड़ इतनी होती है कि आगे जाने का रास्ता ही नहीं मिल पाता है, इसलिए वह उसी डिब्बे में रह जाती है और मन ही मन सोचती है कि अगर टीटी आ गए तो फिर मैं क्या करूँगी। मेरे पास तो टिकट भी नहीं है। चेकिंग के बारे में सोच कर रीता बहुत घबरा रही थी। सभी यात्री अपने में मस्त थे। तभी एक युवक उसे लगातार देखे जा रहा था और रीता को घबराते हुए देख युवक को लग भी रहा था कि यह लड़की ज़रूर किसी मुसीबत में है। थोड़ी देर बाद वह युवक रीता के पास आकर पूछता है कि क्या आपके पास टिकट नहीं है? रीता कहती है, मुझे बहुत जल्दी थी इसलिए मैं टिकट लेना ही भूल गई, पता नहीं अब क्या होगा। वह युवक अपना परिचय देते हुए कहता है कि मेरा नाम आशीष है, मैं लखनऊ जा रहा हूँ। आप कहाँ जा रही हैं? रीता कहती है, मैं भी लखनऊ ही जा रही हूँ। वह कहता है, अच्छा तो आप भी वहीं जा रही हैं, कोई बात नहीं, आप डरिए मत, टीटी आते हैं तो मैं उनसे बात करके देखता हूँ, अगर कुछ हो पाएगा तो कुछ करता हूँ। यह कहकर युवक वापस अपनी सीट पर चला जाता है। उसकी सीट ऊपर में थी तो वह अपनी सीट पर वापस चला जाता है। थोड़ी देर बाद जब टीटी चेकिंग के लिए आते हैं तो वह युवक उतरकर मेरे पास आ जाता है। टीटी जब उस युवक से टिकट मांगते हैं तो वह अपना टिकट दिखा देता है। जब रीता की बारी आती है तो वह कहता है कि यह मेरे साथ हैं, जल्दीबाजी में ये अपना टिकट लाना भूल गई हैं, इसलिए इनके पास टिकट नहीं है। युवक टीटी से रिक्वेस्ट करता है कि सर अगर एक सीट मिल जाती तो बहुत अच्छा होता। टीटी कहते हैं, सीट तो मिल जाएगी लेकिन थोड़ा खर्चा लगेगा। युवक कहता है, कोई बात नहीं, आप सीट दिलवा दीजिए। टीटी कंफर्म सीट का टिकट बना देते हैं। कंफर्म सीट दिलाने के लिए रीता युवक का धन्यवाद करती है और अपनी सीट पर बैठकर यात्रा पूरी करने लगती है। पूरे रास्ते रीता यही सोचती है कि क्या हुआ होगा ऐसा जो मुझे घर पर इतनी जल्दी में पापा ने मुझे बुलाया है।
थोड़ी देर बाद लखनऊ स्टेशन भी आ जाता है। दोनों रीता और आशीष स्टेशन पर उतर जाते हैं। आशीष रीता का बैग भी अपने सामान के साथ में उतार देता है। रीता आशीष को धन्यवाद देते हुए ऑटो से अपने घर की तरफ जाने लगती है। थोड़ी देर में रीता का घर भी आ जाता है। घर पहुंचकर जब रीता दरवाज़ा खटखटाती है तो वह बहुत घबराई हुई होती है। घर में आकर जब रीता देखती है तो घर का माहौल सामान्य था। फिर वह सोचती है कि घर में तो सब ठीक है, फिर पापा ने मुझे क्यों ऐसे अचानक में बुलाया है। माँ से जब बात करती है तो पता चलता है कि कल उसे लड़के वाले देखने आने वाले हैं। यह बात सुनकर रीता सब मामला समझ जाती है। उसे समझ आ जाता है कि पापा ने मुझे इसलिए बात नहीं बताई, बस जल्दी में बुला लिया, क्योंकि अगर वह मुझे यह बात बता देते तो मैं नहीं आती। माँ कहती है, बेटा तुम्हें जल्दी इसलिए बुलाया गया है क्योंकि जो लड़का तुम्हें देखने आ रहा है वह कल विदेश जा रहा है, इसलिए हमने सोचा कि तुम दोनों एक दूसरे से बात कर लो। अगर बात बनती है तो रिश्ते की बात हम आगे बढ़ाएंगे। रीता की फ़ोटो लड़के वालों ने पहले ही पसंद कर ली थी, इसलिए अब वह सामने से भी रीता को देखने के लिए आने वाले थे। रीता की माँ कहती है, बेटा अगर बात बनती है तो वे लोग शादी जल्द से जल्द करना चाहते हैं और लड़का तुम्हें विदेश में साथ लेकर रहेगा। यह सब सुनते ही रीता का मूड और भी खराब हो गया। एक तो पहले से ही वह टेंशन में घबराई हुई घर आई थी और ऊपर से सुनने को यह सब मिलता है तो उसे और भी गुस्सा आ जाता है। रीता अपने पापा से कहती है, पापा एक बार मुझसे पूछ तो लेते कि मुझे अभी शादी करनी भी है या नहीं। आपने अपनी मर्जी से लड़के वालों को बुला लिया बिना मुझसे पूछे। कम से कम एक बार आप मुझसे पूछ तो सकते थे ना। रीता कहती है, पापा मुझे अभी शादी नहीं करनी है। पापा कहते हैं, देखो बेटी लड़का अच्छा है और वह इंजीनियर भी है, उनकी ज़्यादा डिमांड भी नहीं है, तो हमें लड़का अच्छा लगा, इसलिए हमने रिश्ता करना सही समझा। लड़के वालों का परिवार भी बहुत अच्छा है, हमने बात करके देखा है, ऐसा रिश्ता ढूंढने पर भी नहीं मिलता है। तुम मेरी बात मानो, यही सही रहेगा। रीता के पापा अपनी बेटी के चेहरे के हाव भाव देखकर समझ जाते हैं कि रीता को अभी शादी नहीं करनी है, इसलिए वह कहते हैं, बेटी अगर तुम्हें लड़का पसंद नहीं आता है तो हम रिश्ते की बात आगे नहीं बढ़ाएंगे। हम तुम्हारी बिना मर्जी के रिश्ता नहीं करेंगे, जहाँ तुम चाहोगी हम वही करेंगे। इसलिए कल जब लड़के वाले आएंगे तो तुम लड़के से बात करके देख लेना, अगर तुम्हें अच्छा लगेगा तो हमें बताना। अगले दिन लड़के वाले घर आ जाते हैं। रीता चाय की ट्रे लेकर जब हॉल में आती है तो लड़के को देखकर हैरान हो जाती है। ये तो वही ट्रेन वाला लड़का है, आशीष। उसे देखकर रीता शर्म से आंखें ही नहीं उठा पाती है। आशीष भी जब रीता को देखता है तो वह भी हैरान हो जाता है। आशीष सोचता है, अरे ये तो कल ही मुझसे मिली थी ट्रेन में और आज मैं इसके घर पर, वह भी शादी के लिए। यह कितना अजीब इत्तेफाक है। दोनों को जब एकांत में बात करने के लिए भेजा जाता है तो दोनों के बीच में थोड़ी देर सन्नाटा रहता है, फिर दोनों एक दूसरे को देखकर हंसने लगते हैं। आशीष कहता है, देखो तुमसे दूसरी मुलाकात हो ही गई, कितनी हसीन है यह मुलाकात, और तुम भी। यह सुनकर रीता शर्मा जाती है। दोनों ने कभी नहीं सोचा था कि उनकी ट्रेन की छोटी सी मुलाकात जीवन भर के साथ में बदल जाएगी। इसे इत्तेफाक ही तो कहते हैं, हसीन इत्तेफाक। दोस्तों आपको मेरी आज की कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।